आप आँख से देख लीजिएगा। हमने कई सभाएं कराई भी है और खुद से आँखों से देखी है और प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। जो भी आएगा सामने आएगा। जीत के गए, अपनी बढ़िया सी कार खरीद लिए और उस कार का शीशा तक खोल के नहीं बाहर चेहरा तक नहीं दिखाते। विकास के नाम पर दोनों विधायकों का काम जो है उनको मैं अगर 1 to 10 में देना चाहूँ तो शायद मैं 0 to 2 ही दे पाऊँगा। है कि आप जो भी पिछले सरकारों के अधूरे कार्य हैं उसको कम से कम आप फुलफिल तो करें। पहले तो वो पहले कर लें। अब हमारी पार्टी कहती है कि हम 5 मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, मैं उनमें 3 ही मुद्दों को खास मानता हूँ। सीटों का जो आंकड़ा है, या तो अगर हम अपने नेता की बात करें तो अर्श पे होंगे या फर्श पे। नेता भले ही अपने जात से चुन रहे हो, उसके बाद तो आप फिर वंशवाद को बढ़ावा दे के वंश को चुन रहे हैं उनके। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, मैं हूं आपके साथ विक्रांत। बिहार में विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ गया है, महज कुछ महीने रह गए चुनाव में। और इस बीच हमारे साथ मौजूद है विपिन प्रियदर्शी, जो कि जनसुराज से बख्तियारपुर विधानसभा के प्रभारी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो है महागठबंधन से अनिरुद्ध यादव जीतकर विधायक बने हैं, विधानसभा पहुंचे हैं। और उस दौरान अब जिस तरह से जनसुराज पूरे बिहार में अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है बख्तियारपुर विधानसभा में कैसे कामयाबी हासिल करेगा जनसुराज? विपिन जी बताएंगे हमें। विपिन जी ये बताइए, बख्तियारपुर में किस तरह से अनिरुद्ध यादव, इससे पहले लल्लू मुखिया जो थे वो थे वहाँ के विधायक, कैसे मतलब सामना कीजिएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार है। और मैं बताना चाहता हूं कि आप किसी भी इलेक्शन का पिछला बैकग्राउंड देखिएगा तो लोग पहले काम को तरजीह देते हैं। फिर अभी नया जो ट्रेंड है उसमें हम लोग पहले जानते थे कि जाति के आधार पर भी वोटिंग होता है, लेकिन अब जो है उनकी कामों को भी देखा जाता है। अगर लल्लू मुखिया पिछले कार्यकाल में, क्योंकि वो विनिंग कैंडिडेट थे और चाहते तो वो बख्तियारपुर के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। जैसे पीपा पुल का हिसाब किताब था, एनएच का काम बाकी था, काफ़ी सारे जो गरीबों और दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए करना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल उसे उनके हाल पे छोड़ दिया। लगभग उसी पैटर्न को ये आजमाते हुए और उनसे एक कदम पीछे हटते हुए हमारे रणविजय जी और फिर लल्लू मुखिया जो हैं, वो तो कम से कम उनमें खास बात थी कि कहीं से आपको न्योता भी देते थे, कोई भी, हाँ, वो बिल्कुल पहुंच जाते थे तो लोगों में दिखते थे। ये तो हमारे अनिरुद्ध यादव जी अभी वर्तमान हैं आरजेडी से विधायक के रूप में, हमने उन्हें प्रतिनिधि बनाया और बड़ी जोशो खरोश के साथ उनको चुना था कि ये नया चेहरा है, युवा चेहरा है, काफ़ी काम करेंगे, पब्लिक में रहेंगे तो बाजी भाई पब्लिक का काम वो देखेंगे। लेकिन जो हमारी उम्मीदें थी कहीं ना कहीं जाके वो चकनाचूर हो गई। पब्लिक में जाते हैं तो चूँकि अब पार्टी से जुड़े हैं तो मैं उसी के हिसाब से बात करता हूँ कि पार्टी के हिसाब से जब मैं लोगों में पब्लिकली जाता हूँ तो पब्लिक में मैं पूछता हूँ। लगभग एक गांव में जाता हूँ तो 200-150 लोगों का ये होता है, जमावड़ा होता है, कहीं कहीं 20-10 ये भी होता है। लेकिन उन लोगों से जब मैं फीडबैक लेता हूँ तो उनके मुंह में एक ही बात होती है, कुछ तो गालियाँ देते हैं और कुछ को ये कहना है कि उन्होंने अब तक तो चेहरा ही नहीं दिखाया। जीत के गए, अपनी बढ़िया सी कार खरीद लिए और उस कार का शीशा तक खोल के नहीं बाहर चेहरा तक नहीं दिखाते। ये स्थिति है वर्तमान में परिस्थिति ऐसी ही है। तो अच्छा सर, जिस अभी मतलब पूरे क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, बिल्कुल, क्या लगता है, ये तो आप बोल दिए कि मतलब एक विचार बताएं आप कि उनका विचार क्या है? जनता से मिलते नहीं हैं, कोई बुलाते हैं तो जल्दी जाते नहीं हैं। लेकिन मैं बात करूं कि बख्तियारपुर विधानसभा के विकास की, तो विकास कहाँ देखते हैं? विकास के नाम पर दोनों विधायकों का काम जो है उनको मैं अगर 1 to 10 में देना चाहूँ तो शायद मैं 0 to 2 ही दे पाऊँगा। और पब्लिक में ये चीज़ देखा जा सकता है, वो अगर जाते हैं ज़मीन पे तो खुद भी अपने से मूल्यांकन अपने काम का कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। अब यहाँ तक कि जो भी इस पद पे आए, ये प्रशासनिक पद है या विधायिका का पद है, ये ताकतवर पद होता है। इनमें उन लोगों को काम के लिए चुना जाता है, सेवा भाव के लिए चुना जाता है कि आपको हम चुन रहे हैं तो आप जनता का सेवक बन के आएंगे। लेकिन आप तो राजा बन के आते हैं, तो यहाँ पर मुश्किल ये होती है कि पब्लिक जो है, जरूरत क्या है सर बख्तियारपुर? ज़रूरत है कि आप जो भी पिछले सरकारों के अधूरे कार्य हैं
उसको कम से कम आप फुलफिल तो करें, पहले तो वो पहले कर लें। अब हमारी पार्टी कहती है कि हम 5 मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, मैं उनमें 3 ही मुद्दों को खास मानता हूँ। बख्तियारपुर तो सर मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र हुआ, तो ऐसे में कैसे अधूरा रह गया? गृह क्षेत्र है, लेकिन बख्तियारपुर को पता नहीं, बख्तियारपुर को उसके हाल पे ही छोड़ दिया गया। कारण है कि जदयू का कैंडिडेट तो है नहीं, सीधा बीजेपी का कैंडिडेट होता है, और बीजेपी आरजेडी आमने सामने होती है, तो जदयू उसमें इंटरेस्ट क्यों ले, नीतीश कुमार उसमें इंटरेस्ट क्यों लें? एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार है, पर जदयू की तो नहीं है ना। यहाँ से विधायक जो जीत के जाते हैं वो बीजेपी के होते हैं या आरजेडी के होते हैं। अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार तो हमेशा कहते हैं हम लोग साथ हैं, एक साथ हैं, और विकास जो है चौतरफा हो रहा है। राजनीति में ये बोलना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कई नेताओं को सुना है कि अभी जो है आप उनको पता है कि उस ज़मीन उनकी वो खींच ली गई है और वो हार रहे हैं, फिर भी कभी किसी नेता से सुने हैं कि वो हारने की बात कर रहे हो? कभी नहीं कहते कि हम हारने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि ये इसकी पूरी सीट हमारी है और इस पर कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसे में ये बताइए, जनसुराज तो अभी तक अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, इस दौरान क्या लगता है कि बख्तियारपुर में जब अचानक से नए चेहरे आएंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी? ये हम लोग पब्लिक, देखिए हमारा काम प्रभारी का है, तो पब्लिक के लिए हम फीडबैक ले रहे हैं। पब्लिक में हम इसलिए जा रहे हैं, प्रभारी का काम ही यही है, पब्लिक में जा रहे हैं, लोगों का फीडबैक ले रहे हैं। हम 3-4 जो ऑप्शनल चेहरे हैं, जो संभावित प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, और मैं उन लोगों से पूछता हूं कि अगर इनके अलावा कोई और भी ऐसा चेहरा जो हमसे भी छूट रहा हो, तो अगर है और वो आपको लगता है कि ये विजयी हो सकता है और ये विजय होकर पब्लिक में बहुत काम करने वाला है, समाज सेवी है, तो हम उसे, या पॉपुलैरिटी के आधार पर वो काफ़ी आगे है, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आगे है, तो वाजिब है पहले हम उनको ऑफ़र करेंगे। तो महज कुछ महीने रह गए सर, अब कब जनता जानेगी कि मतलब जो है बख्तियारपुर से जनसुराज का प्रत्याशी कौन होगा? लगभग हम लोग आधा विधानसभा को कवर अप कर चुके हैं। अब लेफ्ट जो हाफ जो बचा है उसको कवर अप करने की जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन चूंकि गंगा में पानी आ गई है, इस वजह से थोड़ी सी हमें मुश्किल होगी कि उस पार के लोगों को भी इस प्रक्रिया में सहभागी बनाएं। तो इस प्रक्रिया के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड जो तय किए हैं उसमें ये कन्फर्म है कि जैसे हमारे 3 कैंडिडेट हैं, तीनों कैंडिडेट पर ही अभी मुहर लग रहा है, लेकिन हमने और भी चेहरे देखे हैं जो हमको लगता है कि उन्हें आना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपने साथ लाएं, अगर आते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी हमारे वाले अभी कर रहे हैं और वो पहले से ही आगे निकल चुके हैं रेस में। बिहार में सर देखा जाता है कि ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्र हो या छोटे से वार्ड का ही क्यों ना हो, लेकिन जात के आधार पर ज़्यादातर वोटें हासिल करते हैं लोग। तो ऐसे में क्या लगता है किस जात के अगर प्रत्याशी को आप देते हैं कि सभी जात के लोग मिलकर समर्थन करेंगे? देखिए हमारा मानना यह है नहीं कि जात पर नहीं वोट होता है, और बिहार में तो यही देखा जाता है। देखिए बहुत हर जगह है। जाति की बात करते हैं तो किस स्टेट में और किस दुनिया के किस देश में जाति नहीं है? जाति हर जगह है। अपनी सुविधा के अनुसार जातियों को टटोलते हैं। एक समय था जब यही सारे जात मिलकर कांग्रेस को चुनते थे। आज से 40 साल पहले 70-80 के अबाउट में जो हम कहानी बता रहे हैं, तो उसमें तो सभी जाति मिलकर ही कांग्रेस को चुन रहे थे। उसके बाद बारी आई, छोटे छोटे दल का उदय हुआ, तो क्षेत्रीय दलों को अपने जातियों के हिसाब से उन्होंने एक्सेप्ट किया, और धीरे धीरे बहुत सारी पार्टियां हैं जो जातियों से ज़्यादा, हम तो नहीं मानते कि यहाँ जातियों की बात होती है, यहाँ बात होती है तो केवल वंश की। आप नेता भले ही अपने जात से चुन रहे हो, उसके बाद तो आप फिर वंशवाद को बढ़ावा देकर वंश को चुन रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को चुन रहे हैं। कितना भरोसा है कि बख्तियारपुर में जनसुराज सफल होगी? देखिए बदलाव की लहर तो है, और दोनों कैंडिडेट से, जो पहले हमारे कैंडिडेट हैं विनिंग कैंडिडेट और जो बैटिंग में हैं, इन दोनों से जनता उब चुकी है, और उबना भी लाचारी था। लेकिन कहीं ना कहीं असमंजस दिख रही है सर आपके चेहरे पे। असमंजस, ये तो खेला ही असमंजस का है। क्या हम पहले ही कह दें कि हम ही जीत जाएंगे? ऐसा थोड़े होता है। कितना भरोसा है सर? भरोसा तो पूरा है। जो मैंने कोशिश की है बड़ी ईमानदारी से की है। क्या लगता है जनसुराज पूरे बिहार में कितनी सीटें ला पाएगी? सीटों का जो आंकड़ा है, या तो अगर हम अपने नेता की बात करें तो अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे, या तो इतनी ताकत से आएंगे कि हम अपनी सरकार अपने बलबूते बनाएं, या तो फिर कुछ सिंगल डिजिट में ही सिमट के भी रह जाएंगे। इसकी आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बार है। अगर
कुछ भी अगर आता है सीटें, कुछ कन्वर्ट होता है सीटों में, तो इट में भी कि एक ग्रेट शुरुआत हो सकती है। कितना लगता है, कितना मेहनत की आवश्यकता है पूरे बिहार में प्रशांत किशोर को? फिलहाल शुरुआत तो है, शुरुआत में तो मेहनत आपको करनी होगी, ज़मीन पे जानी होगी, और हम ज़मीन पे हैं। बाढ़ में जनसभा होने जा रही है 4 जुलाई को, क्या लगता है जनसभा कितना सफल होगा? आप आँख से देख लीजिएगा, हमने कई सभाएं कराई भी है और खुद से आंखों से देखी है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जो भी आएगा सामने आएगा। चलिए, तो ये विपिन प्रियदर्शी थे, इन्होंने बख्तियारपुर विधानसभा को लेकर कई अहम बातें बताई। तो चलिए फिर से मिलते हैं, देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।